यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो असम घूमने जाता है और जहाँ पर एक होटल में उसके साथ एक भूतिया वाक़या पेश आता है। यह घटना पिछले साल मेरे साथ तब हुई थी जब मैं अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड के साथ शिमला की यात्रा पर गया हुआ था। यह भारत का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। मैं असम में रहता हूँ। 3 घंटे की फ़्लाइट और 4 घंटे ड्राइव करने के बाद हम शिमला में पहुँचे थे। आखिरकार हम अपने घूमने की जगह तक पहुँच चुके थे। हमने अपने होटल में चेक किया, पर हमने कमरों को चेक नहीं किया क्योंकि हमने उन्हें पहले ही ऑनलाइन बुक कर लिया था और हम थोड़े जल्दी में भी थे, इसलिए हमारा सामान होटल में रखने के ठीक बाद हम प्रसिद्ध मॉल रोड देखने निकल गए, जहाँ पर कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थीं जो कॉलोनियल एरिया से संबंध रखती थी। होटल आने के बाद हमने महसूस किया कि वहाँ होटल काफ़ी सुनसान लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर केवल 3 से 4 ही स्टाफ मेंबर्स थे और वहाँ बहुत ही कम गेस्ट आए हुए थे। वैसे तो शिमला पर्यटकों के लिए काफ़ी चर्चित स्थान है, पर वह समय जनवरी का था और उस समय उस जगह पर काफ़ी ठंड भी पड़ रही थी, इसलिए भी शायद कम संख्या पर लोग आए हुए थे। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही कमरे में रुका था और रात के खाने का ऑर्डर देने का निश्चय किया। पर जैसे ही मैंने रिसेप्शन पर कॉल लगाई तो मैंने एक ऐसी आवाज़ को महसूस किया जैसे कि कोई रो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने फ़ोन उठा लिया पर वह कुछ कह रहा है, पर किसी कारणवश उसकी आवाज़ सुनने योग्य ही नहीं है। मैंने फिर फ़ोन लगाया, पर तब भी पहले जैसा ही घटित हुआ। तब मेरी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों रिसेप्शन पर गए, पर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने मुझसे पूछा कि तुम रात के खाने के लिए बाहर चलोगे? हालांकि मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि बाहर ठंड थी, पर मुझे काफ़ी भूख लगी थी, इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। हमारे दोस्तों ने शाम के समय खाना खा लिया था, इसलिए उन्होंने वहीं रहने का फैसला किया। जब हम वापस होटल लौटे तो हमने देखा कि होटल का रिसेप्शन अभी भी खाली था। हमने सोचा कि यह होटल सस्ता होने के कारण यहाँ काफ़ी अतिथि सत्कार इतना अच्छा नहीं है जितना कि बड़े होटलों में होता है। मैं तरोताज़ा होने के लिए वॉशरूम गया। अंदर मैंने वॉशरूम के दरवाजे पर हल्की सी दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि यह मेरी गर्लफ्रेंड होगी। तो मैंने उससे कहा कि 2 मिनट रुको, पर दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती रही। तो मैंने दरवाज़ा खोलकर उससे कहा कि तुम्हें क्या समस्या है? तो वह अपनी मोबाइल में गेम खेलती हुई मेरी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। यह काफ़ी अजीब था क्योंकि मैंने साफ रूम से कुछ तो सुना था, पर मैंने सोचा कि शायद बाहर ठंडी तेज़ हवा चल रही है, जिस कारण से किसी प्रकार की आवाज़ हुई होगी जिसे मैंने सुना होगा। चूँकि हम थक चुके थे, इसलिए जैसे ही हम बिस्तर पर लेटे हमें नींद आ गई। ठीक आधी रात के समय मुझे ठंड लगने लगी। जैसे ही मैं उठकर देखा कि कंबल मेरे ऊपर नहीं था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं अच्छे से सोता हूँ। यह कहना गलत होगा कि मैंने 3 कंबलों को अपने ऊपर से हटा दिया होगा। मैंने घड़ी की ओर देखा, रात के 2 बज रहे थे। मैं बाथरूम गया, पर मैं जैसे अपने हाथों को धो रहा था तभी मैंने एक आवाज़ सुनी। एक सिक्का मेरी तरफ लुढ़कते हुए आ रहा था। मैं आश्चर्यचकित था क्योंकि हमने अपने कपड़े बाथरूम में रखे ही नहीं हुए थे, इसलिए वह सिक्के वाली घटना घटित होना संभव नहीं था। एक क्षण के लिए मैं उसी जगह पर जम गया। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं अपने शरीर में कंपकपी सी महसूस की। फिर मैंने दरवाजे पर उन्हें हल्की हल्की दरवाज़ों के खटखटाने की आवाज़ सुनी। इस क्षण मैं चिल्लाना चाहता था। मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगा, और आवाज़ें बंद होते ही मैं तेज़ी से
पलक की ओर बढ़ा और मैंने अपने गर्लफ्रेंड को जगाया जिसने कुछ भी नहीं सुना था। बाद में जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो उसने बाथरूम को चेक किया और वो सिक्का मिल गया, पर इस बात का पता नहीं चला कि वो आया कहाँ से था। मैं पूरी तरह से डरा हुआ था, पर मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी तरह मुझे समझाया और कहा कि आज रात हम यहाँ रह लेते हैं और कल सुबह होटल बदल लेंगे। मैंने उसे गले लगाया और मैं सो गया। अगले दिन बाथरूम का इस्तेमाल करते समय मैंने दरवाजे को खुला रखा। उस होटल को छोड़ते समय रिसेप्शन पर कुछ स्टाफ मेंबर थे। हम जब उन्हें हमारा होटल का अनुभव बता रहे थे तब तो वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वो इसके आदी हो चुके हों। उन्होंने हमसे कहा, ऐसा होता ही रहता है यहाँ। जब हम दूसरा होटल बुक किया तो हमें वहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ और उसके बाद हमने अपनी यात्रा पूरी की। आई होप दोस्तों आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो।